भैया। राम राम। अरे कौन सी पिक्चर है भैया? शैतानों का हनीमून। ठीक है, शाम को आता हूँ। आना आना, पारिवारिक फिल्म है। नमस्ते बड़े भैया। हाँ नमस्कार। अरे कौन सी पिक्चर है? शैतानों का हनीमून। अरे अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। परिवार के साथ आना। आओ आओ आओ, पानी वाला ताला, 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया। अरे आइए 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 आइए, देखिए देखिए शैतानों का हनीमून। अरे भैया, आज कोई आ क्यों नहीं रहा है? ओ, लगता है सभी मालन देवी का सिलेंडर देखने जा रहे हैं। काम करो ना, अपना टिकट का रेट हाफ कर दो तो शायद यहाँ भी आ जाएं। हाँ, ये ठीक रहेगा। लिखो लिखो लिखो। आइए आइए आइए। मालिन जी को देखने का 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया। आइए आइए आइए, घटे दरों पर देखिए। भैया जी आधा पिक्चर दिखा रहे हैं कि हाफ रेट में बेच रहे हैं टिकट? पूरा दिखा रहे हैं। अच्छा तो भैया जी कहानी क्या है? कहानी ये है कि इसमें एक शैतान है। अच्छा। वो शैतान शादी कर लेता है। अच्छा। शादी करके वो हनीमून पे जाता है। अच्छा, कहाँ जाता है? वहाँ आगे नहीं बताएंगे। अगर शैतान का हनीमून देखना है तो हाफ रेट पे टिकट खरीदो और देखो। क्या बात है बड़े भैया, शैतानों का हनीमून हाफ रेट पे। विजी भैया क्या करें, सब लोग वो मालन देवी का समर्पण देखने जा रहे हैं, तो हम सोचे टिकट का रेट हाफ कर दे तो शायद यहाँ भी कोई आ जाए। एक कानर का टिकट हमको दे दीजिए। अरे भैया, आज तो तुम कहीं भी लेट के देखो, सब कार्नर ही कार्नर है। क्या कह रहे हैं, पूरा हाल खाली है? आज तो तुम ही आबाद करोगे। अच्छा तो एक काम कीजिए ना, 2 टिकट दे दीजिए। आओ आओ। क्या प्लानिंग है विजी पांडे? कितनी बार कहा है, वो देखिए प्राइवेट बातों पे जो है दखल अंदाजी सही नहीं है। हटिए यहाँ से। सुनो, नहीं सुनेंगे। सुनो ना। अरे नहीं सुनेंगे, बहुत बिजी हम। चलिए। अरे कछुआ, एक काम करो भाई, आवाज लगाओ जरा, लगाओ लगाओ। पेशेंट 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 पेशेंट। कछुआ, क्या कर रहे हो भैया? ऐसा चीखोगे तो शैतान भी भाग जाएंगे। फिर है ए जी, सो रहे हैं कहाँ? ए चिकू के पापा, उठिए ना। सैया कुंभकर्ण कैसे हमारे करम, ससुराल गेंदा फूल मुँह को खोले, सोए हैं घोड़े पीछे ससुराल गेंदा फूल। ओए होए होए ओए होए होए ओए होए होए। कहाँ? सो रहे हैं का? नहीं, टीवी देख रहे थे। नींद से उठा के पूछ रही है, सो रहे थे का? कितना सोएंगे, जाना नहीं है का? अरे यार आज इतवार है, ऑफिस में छुट्टी है। ऑफिस जाने की बात कौन कर रहा है? हम तो मालन देवी का सिलेंडर देखने की बात कर रहे हैं, चलेंगे ना? का है उसमें देखने को? हम कभी डाकू नहीं देखे है ना। हमारी बदकिस्मती है जो तुम कभी डाकू नहीं देखे हो। हाँ? अगर जो देख लेती तो कम से कम हम तुम्हें ना देखते। हाँ, तुम तो यही चाहोगे कि हमका डाकू उठा ले जाए। पूरी जिंदगी झटक दिया तुमने। कौन ऐसी फरमाइश है जो पूरी किया? बोलो बोलो, हमारी अम्मा कसम है, बोलो। पूरा गांव सिलेंडर देखने जाएगा लेकिन हम नहीं जाएंगे। का? पूरा गांव जा रहा है? और का? बाहर जरा देखो, टेम्पो और ट्रैक्टर भर भर के लोग जा रहे हैं। आओ आओ आओ, पानी वाला ताला, 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया। मालिन जी को देखने का 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया। कहाँ मुकुंदी बाबू, डाकू देखने नहीं जाइएगा? अरे डाकू देखने के लिए कहीं जाने की क्या जरूरत है? हैं? यहाँ वैसे ही इतने डाकू हैं। कहाँ? पानी वाले तालाब के 2 रुपए लगते हैं, लेकिन ये 5 रुपए ले रहा है। इससे बड़ा डकैत कोई होगा? हाँ? और वो चाची दुगने तिगने दामों में सब्जी बेचती है। मालन देवी से बड़ी डकैत तो ये है, इन्हें देख लो। मैं हूँ सुरीली। वाओ, कितनी हैंडसम लग रही हो। माय प्लेजर। सुनो, नई पिक्चर लगी है,
शैतानों का हनीमून। 2 टिकट लाया हूँ हाफ रेट पे, तुम्हारे लिए एक मेरे लिए। चलो चलो। क्या तुम मालन देवी को देखने जा रही हो? अरे क्या है हो यार, तुम्हारे हाउस में इतना बड़ा डाकू बैठा हुआ, तुम बाहर जा रही हो देखने के लिए? तुम्हारी अम्मा और कौन? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, तुम फील ना करो। अच्छा सुनो, पापा कसम पूरा हाल खाली है, इस कार्नर से लेके उस कार्नर तक बैठ बैठ के देखेंगे। चलो चलो प्लीज। अरे क्या आता लगा रखा है मेरा, यहाँ दादा दिल जहाग रहा है, और तुम जो यार कुछ तो मेरी जवानी की सिंपैथी करो यार। सुरीली तैयार हुई कि नहीं? अरे आ गई बुढ़िया आ गई। किससे बातें कर रही थी तू? हाँ हाँ जाना है, लेकिन तो बता किससे बातें कर रही थी तू? किससे बातें कर रही थी तू? मुकद्दी की दुल्हन, अरे तैयार नहीं हुई का? बस हो रहे हैं मौसी। ओहो हम तो सोच रहे थे नई धोती पहन ले, क्या करें यही पहन ली। हैं चल। लग रहा है जैसे मालन देवी को ये नहीं, मालन देवी इन्हें देखने आ रही है। पापा चलो ना डाकू देखने। तुम बिना देखे मानोगे नहीं? नहीं। मतलब जाओगे? तो चलो। अरे कचरा तुम तैयार नहीं हुए? अरे हाँ। नहीं होते हैं, कभी कभी कुछ लोग नहीं भी तैयार होते हैं। काहे? हम तो कल से तैयार हैं। अब कुछ लोग पैदाइशी तैयार होते हैं। चलो चल आजा बेटा, चलो 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 कचुआ। ओ दुर्जन सिंह जी, सुबह हो गई, अब तो बाहर निकलो। हे भगवान, पता नहीं है भी के निकल लिए। कौन है भाई? कैसे नो मामा? अरे मालन दीदी, आप आज आप जल्दी उठ गई? अरे दुज्जन से मिलने की खुशी में रात भर सो नहीं पाए। समर्पण ऑन टाइम है ना? जी जी जी। तो ठीक है, मिलते हैं वहीं पर। जी जी जी। कमाल हो गया कमाल। पहले सरेंडर लेने वालों को जल्दी थी, अब देने वालों को। आइए नेताजी, आइए आइए आइए। देखिए कल से खुद को अंदर बंद किए बैठे हैं। अब पता नहीं सर अंदर हैं भी कि नहीं, रात भर से सांस की आवाज भी नहीं आई। और देखिए तो जरा, पब्लिक जमा हो गई समर्पण स्थल पर। और सर अगर ये नहीं गए तो पार्टी की बहुत बदनामी होगी। जो कदापि सहन नहीं होगा। जी। हमारी पार्टी सर्वोच्च, सर्वप्रथम, सर्वोपरि, सर्वत्र सब कुछ है। जी। जो भी पार्टी के स्टैंड के खिलाफ स्टैंड लेगा उसे स्टैंड से उतार दिया जाएगा। यही हमारी पार्टी का स्टैंड है। नेताजी ये भाषण का वक्त नहीं है, ये एक्शन का वक्त है। हाँ हाँ। दुर्जन बाहर निकलो, नहीं तो पार्टी इस्तीफा ले लेगी। हम 6 तक गिनेंगे, नहीं तो इस्तीफा। 1 मिनट। अध्यक्ष महोदय, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। अरे कम से कम 10 तक तो गिनिए। सर इनको पता है आपको 6 के ऊपर गिनती नहीं आती, फिर भी। अध्यक्ष महोदय, आपको सिर्फ 6 तक ही गिनती आती है? अरे हमारी मालन को तो 7 तक। नहीं, हम समर्पण नहीं लेंगे। बड़े भैया देखिए, टिकट वापस ले, पैसे दे दीजिए। अरे यार, एक तो पहले ही टिकट नहीं बिक रहे हैं और तुम वापस करने चले आए। बड़े भैया कसम, पापा कसम बता रहे हैं आपको, बड़ी तंगी चल रही है और पूरे अरमानों में जो है ना वाटर फिर गया है। प्लीज। ठीक, हाफ रेट पे लेंगे। अरे हाफ रेट पे तो आपने दिया था ना। उससे भी हाफ रेट पे लेंगे। ठीक है, भागते हुए भूत के अंडरवेयर ही भला, ये लीजिए। ये लो। 10 रुपए? निकल लो। अरे 2 रुपए तो बस निकल लो। वैसे जा कहाँ रहे हो? अरे कहाँ जा रहे हैं, तंगी में कहाँ जाएंगे बताइए, डाकू देखने जा रहे हैं। जी बड़े भैया। अरे यार बंद करो ये शैतानों का हनीमून। देखो दुर्जन, तुम सज्जन हो और सज्जन को समर्पण से भागना शोभा नहीं देता। लेकिन सज्जन को चप्पल खाना भी तो शोभा नहीं देता। चप्पल तो दुर्जन खा रहा है। यार अभी तो आपने कहा कि हम सज्जन हैं। दुर्जन जो आज सज्जन है कल दुर्जन था, कल जो दुर्जन था आज सज्जन है। सज्जन दुर्जन, दुर्जन सज्जन, ये सब आंखों का धोखा है। सज्जन की आंखों से देखो तो दुर्जन भी सज्जन दिखाई देता है, और दुर्जन की आंखों से देखो तो सज्जन भी दुर्जन दिखाई देता है। सज्जन दुर्जन दोनों
हाँ हम रेडी हैं। अरे बधाई हो सर, बधाई हो, बहुत बढ़िया। ठीक है, लेकिन हमारी सुरक्षा का इंतजाम। आप फिक्र मत कीजिए सर, हम है ना पब्लिक तक की चप्पल उतरवा लेंगे। हाँ सर। चप्पल काहे उतरवा रहे हैं? देवी है मालन देवी, देवी के सामने तो चप्पल उतारते हैं ना। अरे अरे धक्का काहे दे रहे हैं यार? चलो ना भाई आगे। अरे देते हैं ना, कुछ लोग धक्का भी देते हैं। हम तो किसी को नहीं दे रहे हैं ना। अरे कुछ लोग नहीं भी देते हैं ना, चलो ना। आओ। चप्पल द्वार पर खोल बढ़ाएं। मालन देवी का समर्पण सफल चप्पल द्वार पर उतार। ये ठीक है, ये ठीक। नहीं, वो कहीं से भी आ सकती है। एक काम करो कमांडो, यहाँ पे आओ, मेरे सामने आ जाओ, यहाँ पे दोनों यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे यूं आ जाओ। हाँ, और तुम दोनों मेरे पीछे खड़े रहना। सर नहीं, एक मिनट, ये ठीक नहीं है, कहीं से भी आ सकते। एक मिनट, अब मैं ऐसा बैठता हूँ और आप यहाँ पे आ जाओ, आप यहाँ पे आ जाओ। हाँ, थोड़ा पीछे। हाँ, आई थिंक सो, ये ठीक है। आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? ये ब्लैक कैट कमांडोज हैं। ये कमांडो है, लेकिन वो है ना ब्लैक कैट है, काली बिल्ली है, कहीं से भी अटैक कर सकती है और मुझे इंजर कर सकती है। इंजर्ड पे से याद आया कि और एम्बुलेंस का बंदोबस्त किया है कि नहीं मेरे लिए? अरे सब इंतजाम है। अरे मालन देवी कब आएगी? सर, मालन देवी कब आ रही है? पब्लिक सब उड़ के जा रही है। अरे वाह, जाने दो। क्यों जाने दो सर, बस वो आती ही होंगी। पब्लिक के मनोरंजन के लिए नाचने गाने के कार्यक्रम तैयार कर रखे हैं सर, शुरू करवाओ। हेलो मालन दीदी। आ गई क्या? दीदी सब कुछ रेडी है, आप आ जाओ। लगता है हमारी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। सर आप कहाँ जा रहे हैं सर? मालन दीदी समर्पण से पहले आपसे मिलना चाहती हैं। हमसे? जी। क्या कर रहे हो भैया? अंदर मत आओ, अंदर नेता है। अरे क्या कर रहे हो? अरे उन्हें अंदर आने दो, ये हमारी वोट बैंक है। सर ये वोट बैंक नहीं है, मालन दीदी हैं। पाए लागू दीदी। कैसा ना दुर्जन? बस मैंने ठीक नहीं हूँ दीदी, आजकल तबीयत अच्छी नहीं रहती, घुटनों में दर्द है, बीपी है, शुगर है, किडनी का प्रॉब्लम है और थोड़ी सिकड़ गई है। तो कैसा चला रहा है तू देश? हाँ? बस चल रहे हैं और हम चल रहे हैं। खादुजन, मूछे मुड़ा के तुम तो नेता बन गए भैया। दादा आप फिक्र मत कीजिए, अरे सरकार तो अब आप ही की है ना। आज ये तो तू सही कह रहा है, अब सरकार तो हम जैसन लोगों की है। दीदी आपने समर्पण करने का डिसाइड किया, वो बहुत ही अच्छा किया। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सरकार आपके साथ है। आजकल की सरकार चोर डाकुओं का साथ नहीं देगी तो फिर किसका देगी? दीदी समर्पण करने वाले हर डाकू को सरकार पुनर्वास के लिए घर और खेत भी देगी। तो सबसे पहले आपका बायोडेटा, आपने कितने घरों को लूटा और कितने घरों को आग लगाई और कितने लोगों की जान ली? कैसा सवाल हुआ भाई? दीदी आपके बायोडाटा में जितनी ज्यादा हत्याएं, लूटपाट, चोरी, डकैती होगी ना, उतना ही बड़ा मकान, उतने बड़े खेत मिलेंगे। ये तो वही बात हो गई नेताजी कि आपने कितने घरों को बर्बाद किया, कितनों पे झूठे मुकदमे चलाए, कितनों के घर जलाए, याद है का आपको? अरे हमारा गैंग तो इतना सा है और आपका गैंग पूरे देश में शाखाएं फैली हैं उसकी। हमारे पास बंदूक है, आपके पास कुर्सी। हमसे जो बन पड़ा हमने किया, आपसे जो बन रहा आप कर रहे हो। अरे हम अपराधी तो फिर भी अपराध करके अपनी देवी के सामने समर्पण करते हैं और आप तो पहले देवी के सामने समर्पण करते हो और फिर अपराध करते हो। हमारा तो मन किया था कि आप जैसे अपराधियों को धाए धाए करके मार दें, फिर सोचा हमने कि भाई सारे नेता, सारे अफसर मर गए, ये अपराधी मर गए तो देश कौन चलाएगा? प्रजातंत्र भी तो चलाना है ना। तो दीदी अब आपका क्या इरादा है? अब तो भैया सारी शपथ पूरी कर ली, बस एक ही शपथ बची है। शुरू हो जाइए दीदी।
अरे वाह सर हो गया। एक मिनट दीदी, हो गया? नहीं, अभी एक और बाकी है। एक और बाकी है। हो गई, दीदी की शपथ पूरी हो गई। तो दीदी अब समर्पण कर दीजिए। अब पब्लिक आपका समर्पण वाला आइटम देखने के लिए मरी जा रही है, बेचैन हो रही है। गेंदा रानी का करंटदार नाच देखने के बाद आइए अब देखते हैं समर्पण। मालन देवी आ चुकी है। सबसे पहले मंच पर बुलाते हैं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री DS यादव जी को। और अब मंच पर आ रही हैं मशहूर 10 युग सुंदरी मालन देवी। हो गया? वो बंदूक रख देगी ना। तो हो गया समर्पण। हाँ पापा डाकू कौन है? बेटा वो ओ जी। डाकू कौन था? अरे वो जो दाएं बैठा था वो डाकू था। अरे हाँ। जी क्या बात कर रहे हो? वो दाएं बैठे थे वो तो नेता था ना? अरे नेता जो बाएं बैठा था वो नेता था। नहीं, तुमने तो पहले कहा था कि अरे जो दाएं बैठा था पहले डाकू था, फिर बाद में बाएं बैठ गया वो नेता था। अब जो नेता था वो इस डाकू नहीं था। समझा रहे हो? अरे हम समझा रहे हैं कि नेता कौन था, डाकू कौन था। 62 साल में लोग नहीं समझ सके कौन नेता है कौन डाकू है, और तुम 62 सेकंड में समझा लोगे का? हैं? अरे चलिए। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। जे का अभी तक 6 का पारा भी खत्म नहीं किया। बिटुआ जल्दी करो, हम चॉकलेट देंगे, चॉकलेट। पहले चॉकलेट दो। जे लो और लिखो। जानती हो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? घूस देना। पहले चॉकलेट लेगा फिर कोई काम करेगा। ऐसा करेगा तो बड़ा होके घूसखोर बनेगा। बिना खाए पिए कोई काम नहीं करेगा। लेकिन जे काम तो करेगा ना, तुम्हारी तरह नहीं, खा के भी काम नहीं करत हो। का? और का? रोज टिफिन में एक ज्यादा लड्डू देते हैं, ये सोचकर कि आज अम्मा घर ले जाएंगे। लेकिन तुम भी ना कैसे सरकारी नौकर हो जो खाकर भी काम नहीं करत हो? हाँ? अरे हमें लगा तुम हम पे लाड़ दिखा रही हो। काहे चिल्ला रहे हो? कितनी बार कहा है कुत्ता पालो बिल्ली पालो, पर गलतफहमी कभी नहीं पालो। ये लो डिब्बा। नहीं चाहिए। काहे? हमें बिना रिश्वत लिए पेट भरना आता है। राम राम। राम राम। है जी, हम तो मजाक कर रहे थे जी। पापा हमने होमवर्क कर लिया, हमें और एक चॉकलेट दो। चुप, घूसखोर, जा अंदर जाके 7 का पारा कर। अरे 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 कछुआ यार, ऐसे बीच में मत आया करो। ब्रेक खराब है, कभी कभी लगती नहीं है। अभी कैसे लग गई? अब कभी कभी लग भी जाती है। अब बिजली के खंबे की तरह बीच में काहे खड़े हैं यार? कुंदी बाबू, हाँ जरा उधर देखिए अपनी दाहिनी तरफ। अरे कछुआ कुछ तो शर्म करो, तुम्हारी अम्मा की उम्र की है, तुम्हें हो क्या गया है? अरे वो तो राधे श्याम की अम्मा है, उतनी दूर थोड़ी कह रहे हैं देखने को। हाँ। थोड़ा इधर। पगला गए हो क्या? क्या? अरे वो तो फैसलुद्दीन की अब्बू है बकरुद्दीन, अरे उन्हें तो बख्श दो। अरे उधर नहीं, थोड़ा हटके मटके की दुकान खोली है। अरे वाह बिकते भी हैं। अरे बहुत मटके बिकते हैं। अच्छा, कल्लू कुमार का तो एक भी नहीं बिका। अब किसी किसी के नहीं बिकते हैं, पर हमारे बिकेंगे। वो देखो। फूटा। हाँ भैया, किसने फोड़ा मटका?
हाय क्या हुआ? फूट गया? अरे घबराओ मत, होता है कभी कभी ऐसा, फूट जाता है। नया ले लो हमसे। ये भी फूट गई तो? अरे कभी कभी नए भी फूटता है। एकदम टन 5 रुपए। लो जल्दी लो, कमीशन दो। क्या क्या? वाह बेटा, ला छोड़ के मटकों की सेल्समैनगिरी करने लगे। चोर चोर मौसेरे भाई। अब वो क्या है कि हर एक मटका फोड़ने में 1 रुपया लेते हैं हम। आजकल इसी में बिजी हैं बिजी पांडे। निशाना कमजोर है। अब तक 2 मटकी और 3 सर फोड़ चुके हैं। हाँ तो निशानची जो है पेट सही नहीं होता है, सीख रहे हैं। लाओ यार कमीशन दो तुम। अरे दे देंगे ना, शाम को एक साथ ले लेना। चलो हटो चलो। धंधा ऐसे नहीं होता है कछुआ। इसीलिए तो रोके हैं मुकंदी बाबू। आपके दफ्तर में ठंडे पानी के लिए मटकी तो लगती होगी ना? नहीं तो आप मेरे यहाँ से मटकी खरीद लीजिए ना। नहीं नहीं मुकंदी नहीं, बाबू। अरे हमें चलना है भाई। बड़े बाबू और छोटे बाबू चिल्ला रहे होंगे। हटिए हटिए। जय शंकर जी, ये मक्खियां आप भेज रहे हैं मेरी तरफ? शंकर जी, आप ही की हैं जो आपको लौटा रहा हूं। मुकुंदीलाल! मुकुंदीलाल! नमस्ते छोटे बाबू। मुकुंदीलाल, क्या हम तुम्हें शक्ल से घुसखोर लगते हैं? नहीं नहीं छोटे बाबू, शक्ल से तो बिल्कुल भी नहीं लगते। तो लेट आके नमस्ते की रिश्वत देने की हिम्मत कैसे पड़ी तुम्हारी? नहीं नहीं छोटे बाबू, रिश्वत समझ के नमस्ते नहीं बोला। मुकुंदीलाल! जी, क्या क्या लाऊं बड़े बाबू? वाह बेटा मुकुंदीलाल, जिस आदमी की 2 रुपए से ऊपर की घूस की औकात नहीं, उसे नमस्ते है, और मेरे कमरे में सीधे आकर पूछ रहे हो कि क्या लाऊं? हिम्मत कैसे पड़ी तुम्हारी? नमस्ते बड़े बाबू। नहीं, नमस्ते नहीं, सॉरी बोलो, सॉरी। सॉरी बड़े बाबू। जाओ वहां से मेरे लिए पानी लेकर आओ। जय बजरंगबली। छोटे बाबू। मुकुंदीलाल, प्यास मुझे भी लगती है, ठंडा पानी पिलाओ। छोटे बाबू, मटका तो फूट गया। बड़े बाबू के मटके से पानी लाओ, जाओ। क्या मुकुंदी, वहां का भी मटका टूट गया? जी छोटे बाबू, वहां का भी टूट गया। नए मटकों का टेंडर निकालो। वैसे हर साल अपने ऑफिस में कितने मटके मंगाने का प्रोविजन है? जी 40 मटके मंगवाते हैं। 30-35 तो ऐसे ही फूट जाते हैं और कुछ वैसे ही फूट जाते हैं। इस साल जो ऐसे ही फूटे हैं, वैसे वाले 10 पड़े हैं। अच्छा अच्छा, एक काम करो, तुम एप्लीकेशन लिखो। जी जी लिखो जी। सेवा में बड़े बाबू, डाक खाना लापतागंज, जिला गुमनामपुर। हर साल की तरह ऑफिस में पेयजल हेतु। मुकुंदीलाल, ये हेतु में छोटा ऊ कि या बड़ा ऊ? ऐसा करते हैं छोटे बाबू कि पहले छोटे ऊ की मात्रा लगा देते हैं, फिर डंडी मार के बड़े ऊ की लगा देते हैं। तो बड़े बाबू को जो अच्छा लगेगा उस पर टिक कर देंगे। ऑप्शन रहेगा तो अच्छा रहेगा ना। बड़े बाबू को ऑप्शन कतई नहीं, बड़ा ऊ लगाओ, देखें क्या करते हैं। अरे मुकंदी भैया, मुकंदी भैया। कहा बेटा चुकंदी, ये मटके कहाँ से लाए? है जी? ओ जी, मटके अच्छे लगे ना? हाँ, इनमें और तुम में सिर्फ 19-20 का ही फर्क है। ससुराल से आए हैं क्या? नहीं, कछुआ चाचा दे गए हैं। क्या हुआ? कछुआ से खा लिए मटके? अरे खरीदे नहीं है, फोकट में मिल गए हैं। फोकट में भी काय लिए? अरे कहाँ जा रहे हैं? फोकट के मटके वापिस करने। हे गंगा मैया, ये ना हमेशा लिबलिबाए रहते हैं। अरे इसका 5 छेद वाला मटका दे दियो, लो वापस करो इसको। दीदीलाल, 5 छेद वाला मटका बहुत काम का होता है। बिजी पांडे दिखाओ। अरे अरे घड़े में सिर्फ पानी और सामान भरना ही सब कुछ नहीं होता है। सही बात। कैसा लग रहा है?
झरने जैसा मजा आ रहा है। बाथरूम से निकलने का मन नहीं कर रहा है ना? लो, क्या है, पूरी 5 रुपए में राम तेरी गंगा मैली दिखा दी। अब क्या है, बच्चे की जान लोगे क्या? अबे जाओ ना यार, नहाते रहोगे यहाँ पे। कछुआ, हम बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं तुम हमें रिश्वत देना चाहते हो ताकि हम तुम्हारे मटके अपने दफ्तर में बिकवा सके। 2 मटके देकर तुम हमें खरीद नहीं सकते। तो कितने मटके में खरीद सकते हैं? अरे नहीं मतलब, अरे हम तो 2 ठो सैंपल देके आए थे भाभी। तो रखिए अपने सैंपल अपने पास। हमारा बेटा इस पे तबला बजा रहा था। तबला? मटके से तबला बजा सकते हैं? अरे कुछ लोग तबला भी बजाते हैं मटके से। अच्छा, हमने कभी नहीं बजाया। कुछ लोग नहीं भी बजा पाते हैं। अच्छा, इस मटके से और क्या क्या कर सकते हैं? इस मटके में अपना मुंह घुसेड़ कर गाना गाओ, आवाज बड़ी सुरीली हो जाती है। सुरीली? ओह, सुरीली सुरीली सुरीली। ओए, ये आई? मेरे हैंड में क्या है? मटकी तुम्हारे लिए आयो? आयो, तुम्हारे लिए लायो। हो गया? बजा लो बजा लो। लाओ अब इधर दो। देखो सुरीली, मैं ये मटकी तुम्हारे लिए इसीलिए लाया हूँ कि तुम जो है अपने वॉइस की प्रैक्टिस किया करो। ये मटकी का जो माउथ है वो अपने माउथ के सामने ऐसे पास लाके ओह ओह ओए, या 네. अच्छा है अच्छा है। एक बार बिजी बोलो ना। कसम से सुरीली पापा कसम, अरमान है मेरा। बिजी नाम सत्यानाश कर दिया। देखो हम समझाते हैं, इधर लो। देखो ये है ना, ये इसको ऐसा जो है ऐसे पास लेके आ जाओ है, और उसके बाद ऐसे करके अंदर डाल लो। उसके बाद जो है अपनी वॉइस की प्रैक्टिस करो। हम मिले तुम मिले एक दूसरे के लिए। ये क्या है? कौन है भाई? कोई नहीं है, कोई नहीं है। ए, कौन है? कोई नहीं है। हाँ? अरे आराम से। बड़े बाबू, मटका टेंडर फाइल 2 दिन से टेबल पर पड़ी है, साइन कर दीजिए ना। फाइल खोल के दिखाओ। जी फाइल रिजेक्ट। जी, कारण? कारण 1, हेतु की स्पेलिंग गलत है। वो कारण 2, कारण में 1 मात्रा ज्यादा है। कारण 3 लोगों में 40 मटकों की क्या जरूरत है? अरे मटके खाए जा रहे हैं या लगाए जा रहे हैं? कारण 4, मटका क्या लगा रखा है? वाटर कूलर क्यों नहीं खरीद लेते? कारण 5, मटकों के साथ गिलास क्यों नहीं लिखा है? गिलास क्या उसका बाप खरीदेगा? जी, कारण 6, मटकों के लिए सरकार पैसे भी देती है या ससुराल समझ के टेंडर भेज देते हो? That's it. फाइल रिजेक्ट। रिजेक्ट? मुकुंद ने जी जवाब लिखो। जवाब नंबर 1, घुसे हुए मटके फाइलों और अलमारियों से निकाले गए तो पता चला कि 10 खुद से और 30 खुन्नस में तोड़े गए। जवाब नंबर 2, वाटर कूलर खरीदने के लिए ऊपर से परमिशन चाहिए और उस मिशन को पूरा करने के लिए जहन्नुम के चक्कर काटने पड़ेंगे। कौन काटेगा? आप। और उसमें पानी ठंडा करने के लिए बर्फ चाहिए, उसका खर्चा कौन देगा? आपके बाप। जी, मेरे बाप क्यों? मुकुंदी तुम्हारे नहीं, बड़े बाबू को लिखा है। वाटर कूलर नहीं मंगवाना चाहते तो फ्रिज मंगवाएं। एक बार का खर्चा सालों साल ठंडा पानी पाएं। जाओ, फाइल 2 दिन के बाद ले जाना। 2 दिन क्यों? फाइल यहां से वहां आनी है, कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं, जो 2-2 दिन लग जाते हो फाइल खिसकने में। जय शंकर जी, फाइल है, जल्दी जल्दी चलेगी तो हाँप जाएगी।
और शुक्र करो कि सह कर्मचारी हो, इसीलिए 2 दिन लग रहे हैं। अगर कॉमन मैन की फाइल होती तो 2-2 साल लग जाते हैं इस टेबल से उस टेबल तक जाने में। लिख दिया फ्रिज तो फ्रिज मंगवाओ। पर फ्रिज चलाने के लिए सरकार से बिजली मंगाइए। लापतागंज में बिजली कहाँ आती है? अच्छा, पिछले महीने जो फ्रिज मंगवाया था डबल डोर, तब बिजली थी। इसी चक्कर में तो हमारी शादी की अलमारी बेकार हो गई। क्यों, क्या हुआ? अरे बीवी फ्रिज में कपड़े रखती है, अलमारी खड़ी हमको तकती है। तो अब क्या मंगवाएं? मेरी मानिए तो मटके ही मंगवाएं, अपने चक्कर में हमें ना प्यासा मरवाएं। ये क्या और कैसे बेच रहे हैं कछुआ? ये शुतुरमुर्ग के अंडे हैं, इसमें से चूजे निकलेंगे, छड़ी मत मारो। अरे हम तुम्हारे घड़े खरीदने जा रहे हैं और तुम मजाक कर रहे हो। क्या बात कर रहे हो? इससे पहले कभी सरकार, टेंडर, फाइल, स्टैंप, ये गाड़ी कभी देखे हो? अरे मुकुंदी बाबू, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। अरे ये तो आम आदमी का बस का ही नहीं है, ये तो मामला पूरा सरकारी है। ये हम क्या देख रहे हैं अपनी आइज से? सरकारी जीप। और हमारे 40 घोड़े बिक गए। कछुआ, काय शोर मचा रखा है? अरे हम कह रहे थे ना मिस्री कि जिए तो घड़ा, मरे तो घड़ा। 40 घड़े बिक गए। ए, जल्दी उठा कर रखो। क्या कछुआ, कितना पैसा हुआ? सबको 10 रुपए में देते हैं, आपको 8 में दे देंगे। क्यों, कमीशन दे रहे हो का? सैंपल। सैंपल? ये पकड़ो, 10 रुपए के हिसाब से 40 घड़ों के 400 रुपए। राम राम। चलो भैया आओ। कछुआ, हमारा कमीशन दे दो, हमारा कमीशन दे दो। अबे तुमसे कह रहे हैं हमारा कमीशन। 40, 41, 42, 43, 44, 45। अरे फिर से गिनो। 40 बार गिन चुके हो, 45 है। अरे हम तो 40 ही लाए थे, 5 ज्यादा कहां से आ गए? हमने 5 मटके ज्यादा रखवा दिए थे मुकुंदी बाबू की गाड़ी में। काहे? अब क्या है कि कभी कभी रास्ते में 2-4 घड़े फूट जाते हैं ना। क्या कह रहे हो कछुआ चाचा? हम तो सुने हैं कि आपके मटके कभी नहीं फूटत। कभी कभी फूट भी जाते हैं। अरे मुकुंदी, मुकुंदी, यार तुम भी बड़े अजीब हो। अरे 5 मटके ज्यादा यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? घर ले जाते। अरे ये तो बेईमानी होती। अब क्या होगा? कहीं ऑडिट वाले आ गए तो? अरे पर हमारी क्या गलती है? ईमानदारी। ईमानदारी? अरे शर्म नहीं आती है तुम्हें सरकारी ऑफिस में इस तरह से उल्टे सीधे नाम लेते? आप कौन? ऑडिटर वर्मा जी, और ये ऑडिटर शर्मा जी। हम आपका अकाउंट देखेंगे। कहां से देखें? जहां से दिखाई दे रहा है वहीं से सेके। ये मटके हैं, इनके बिल दिखाइए। जी ये देखिए, ये नक्शा फाइल है। शर्मा जी, चाय पियेंगे? चाय पानी के बिना कैसे जिएंगे? अरे शर्मा जी, ये तो बहुत बड़ा घपला है। 40 मटकों के दाम पर 45 मटके आए हैं, और कहीं न कहीं किसी ने पैसे खाए। टेंडर गया 40 मटकों का और ऑफिस में आए 45 मटके हैं। जी ये मुकुंदी लाया है। अरे नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं मालूम, वो गिनने में गलती हो गई होगी। अरे तो गिन के कम क्यों नहीं आए? ज्यादा कैसे लाए? देखिए, जिस तरह सब्जी खरीदने पर हरा धनिया फ्री मिलता है, 100 आम खरीदने पर 5 आम बच्चों के चूसने के लिए फ्री मिलते हैं। अब दान के साथ दक्षिणा तो देनी ही पड़ती है, वैसे ही 40 मटकों के साथ 5 मटके फ्री मिल गए होंगे। ताली बजाने से क्या होगा?
अरे अब तो पूरे ऑफिस का मुआयना करना होगा। शर्मा जी जाने दीजिए ना, खा लीजिए और खाने दीजिए। सर आप लोग ये 5 मटके ले जाएं, गिफ्ट। अरे तो अकेले हम ही क्यों बेईमानी करें? आखिर गिल्ट भी तो कोई चीज होती है। पर वो काफी नीचे सोती है। ओके ओके, मेरे पास एक आइडिया है। ये मेरा, ये आपका, ये आपका और ये आपका और एक ये किसके बाप का? नहीं नहीं, हाँ, हम नहीं लेंगे। ये तो रिश्वत है, कमीशन। हाँ, हम नहीं लेंगे। नहीं, तुम्हें दिए बिना हम नहीं छोड़ेंगे। आखिर गिल्ट भी कोई चीज होती है। लेकिन वो तो बहुत नीचे सोती है। अब जाग गई है। अरे पर मेरी ईमानदारी। वो देखो भाग गई है। ऊपर वाला ऑफिसर तभी चैन से सोता है जब ऊपर से नीचे तक हर बाबू करप्ट होता है। अब समझ में आया, पुण्य पाप को नहीं बल्कि पाप ही पाप को धोता है। ए जी, हो जी, ये मटका काहे लाए? लाए नहीं, खरीदे हैं। काहे? कितने का पड़ा? पूरी जेब खाली कर दी है समझो। हाँ? एक मटके के लिए पूरी जेब खाली कर दी? ऐसा क्या है इस मटके में?